कोई और हिम्मत भी भाई नहीं मेरी था। मेरी शादी के गवाह जो है बड़े-बड़े लोग थे। जी, जी। अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके अंदर शामिल हुए थे, उस शादी में वो मौजूद थे। मेरे मन में जो लाइन आ रही है ना, वो मैं नेशनल टेलीविज़न पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहना चाहूँगा। देखो, एक पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब जब उनकी शादी है, पायल उसमें रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती हैं, ये पायल का पॉइंट ऑफ व्यू है। विशाल को जब अरमान ने थप्पड़ मारा था, डिफरेंट पीपल वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? कुछ लोगों का कहना है कि उसने उस तरीके से नहीं बोला था, कुछ लोगों को लगता था कि उसने उस तरीके से बोला था। ईदर वेज उसको थप्पड़ मिला, अरमान मलिक को घर से नहीं निकाला गया। आपको क्या लगता है वो थप्पड़ जस्टिफाइड? अदनान जो है वो अचानक आए, एकदम आंधी की तरह आना, तूफान की तरह जाना, एक्सेट्रा, वो सब तो चलता रहता है, बट आपको क्या लगे, वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको सोबर सोफिस्टिकेटेड लगे या फिर बदतमीज लगे? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहा है आपके ऑब्जर्वेशन से? जेन्युइन ऑनेस्ट दिल से ओपिनियन सर। ऑनेस्ट दिल से ओपिनियन ये है। एक कहावत है, एड़ा बन के पेड़ा खाना, राइट? घर पे आपके हिसाब से एड़ा बन के पेड़ा कौन खाता है? बहुत लोग खा रहे थे, कई लोग खा रहे थे, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे, और सब एक दूसरे को यही समझ रहे थे कि ये आदमी जो है एड़ा बन के पेड़ा खा रहा आपके है। हिसाब से कौन थे वो? दोस्ती करके जो निभाए, वो मुझे रणवीर लगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और बिग बॉस के घर से बाहर आया हूं। जब बाहर आया हूं तो मेरे साथ कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ मीठे हैं। ये सभी सुनाऊंगा मैं आपको शुभजीत के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। ऑलराइट एवरीवन, सो बिग बॉस का जो घर है उसमें एक और एलिमिनेशन हो गया है, लेकिन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मिक्स्ड इमोशंस रिगार्डिंग दिस एलिमिनेशन। जिनका एलिमिनेशन हुआ है, ही इज बीन डूइंग जर्नलिज्म बिफोर इवन a lot of over here were even born, so we have that genuine respect for sir. सर, सबसे पहले बताइए, मैं बहुत जवाब आपके देख रहा था यहाँ पे, आपको बहुत लोग पूछ रहे थे कि रणवीर ने आपको पावर से निकाला एक्सेट्रा। आपका कॉमन जवाब ये रहा है कि वो शायद आपके किस्मत में लिखा हुआ था। आई अंडरस्टैंड अ वेरी सेंस ऑफ काम एंड कंपोजर, जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते सिचुएशंस पे, एग्रेसिव नहीं होते, वो मुझे समझ में आ रही है। काम एंड कंपोजर कहाँ से आता है? इज दैट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन लाइफ ओवर द इयर्स या फिर क्या है? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर कंटेस्टेंट्स रिएक्ट टू इन वेरी डिफरेंट एग्रेसिव मैनर्स। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी तक नहीं हुई ना, नहीं। इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन शादी होगी समझ जाओगे। जब बीबी मारती है ना, जब बीबी मारती है तो आदमी काम कंपोज और सुनने वाला ऐसे ही हो जाता है। अरे बाप सो रे बी ए बाप। गुड लिसनर। हाँ, शादी हो जाएगी तब हाँ, आप ये बात सीख जाओगे। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शादी के 25 साल हो चुके हैं और 25वीं सालगिरह मैंने बिग बॉस के घर में मनाई है। मेरी शादी हुई थी 28 जून 1999 को। क्या बात है, ठीक है, इसके लिए भी फुल तो मार्क्स? आई हाँ, मीन तो ये डेट ईयर सब याद है बरोबर एकदम। कौन अपने ऐतिहासिक बर्बादी का दिन भूलना चाहेगा? मुझे बताइए ना, कोई एक बता हाँ, दीजिए जो इसको हाँ, भूल सकता है। नहीं, कोई और हिम्मत भी भाई नहीं था मेरी सकता। मेरी शादी के गवाह जो है बड़े-बड़े लोग थे। जी, जी। अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके अंदर शामिल हुए थे, उस शादी में वो मौजूद थे। क्या बात है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, नहीं, अनुभव बहुत कुछ सिखाता है हुँ, और ज़िंदगी में अनुभव से बड़ी चीज़ कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम द जोक्स। हुँ। हाँ, मैं कूल कंपोज़ हूँ अपने अनुभव के आधार पे, वरना कभी ऐसा मैं भी होता था कि कोई मुझसे उल्टी बात करे तो मैं उसके सर पे कुर्सी रिटर्न दे में। के मार दूँ। जी हाँ, ऐसा भी होता था मेरे साथ, लेकिन अनुभव काफ़ी कुछ सिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम एन एंकर टू अ वेरी सीज़न्ड जर्नलिस्ट हू इज़ ऑलवेज़ अबाउट हिटिंग द बुल्स आई इन एनी केस और द अदर, ठीक है? अरमान मलिक का जो शादी है, अभी रिसेंटली पायल ने अनाउंस किया है कि उनको अलग रहना है, एंड जो भी है अभी इंडिपेंडेंटली मैं जी सकती हूँ, एंड अभी उनको अकेले रहने दो। मुझे पता है कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका मामला उनको हैंडल करने दीजिए, बट अगर एज अ जर्नलिस्ट ये चीज आप देखते, ऑब्जर्व करते अपने आसपास, आपका कुछ तो ओपिनियन होता। वो क्या है वो ओपिनियन? इट कैन बी इन फेवर, इट कैन बी नॉट इन फेवर, बट क्या था वो? बिकॉज वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर साइकी। मेरे मन में जो लाइन आ रही है ना, वो मैं नेशनल टेलीविज़न पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहना चाहूँगा। देखो, एक पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब जब उनकी शादी है,
पायल उसमें रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, ये पायल का पॉइंट ऑफ व्यू है, या अरमाइन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक शादी करें या दो। वो करें जो हमारा कानून परमिट करता है, वो करें जो आपको अच्छा लगे। हर किसी का सोचने का नजरिया अलग होता है, तो ये उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है। पायल क्या सोचती है उसके बारे में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। बट आप सरप्राइज नहीं हो कि फाइनली इतने टाइम बाद पायल ने ऐसा डिसीजन लिया? मैं क्या कहूँ इसके बारे में? पायल ये शो के बीच में बोल रही हैं, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। कोई ऐसा चीज जो, अब मुझे पता है आप यहाँ पे गए थे शो को एंजॉय करने के लिए, अपने आप को और तरीके से, एक नए तरीके से जानने के लिए, लेकिन कोई अगर मैं पूछूं एक रिग्रेट जो आपका शो में रह गया है, जो अगर आप थोड़ा अलग तरीके से वक्त घुमा के नए तरीके से कर सकते थे, तो वो क्या चीज रहेगा सर? मेरा रिग्रेट ये है कि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, कुकिंग करना मेरा पैशन है, और मैं घर को अपने हाथ का खाना नहीं खिला पाया। सिर्फ सब्जी काटने तक सीमित रहेगा, क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन वो अलाउ नहीं करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता और मैं बड़ा खुश होता कि मैं अपने हाथ का खाना उनको खिला पाता। मुझे इस बात का रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। विशाल को जब अरमान ने थप्पड़ मारा था, डिफरेंट पीपल वर डिवाइडेड इन डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? कुछ लोगों का कहना है कि उसने उस तरीके से नहीं बोला था, कुछ लोगों को लगता था कि उसने उस तरीके से बोला था। ईदर वेज उसको थप्पड़ मिला, अरमान मलिक को घर से नहीं निकाला गया। आपको क्या लगता है वो थप्पड़ जस्टिफाइड था? येस और नो में अगर मैं आपको पूछूं सर, तो इफ आई एम अलाउड। थप्पड़ बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, बिल्कुल आपको जस्टिफाइड नहीं क्या था। लगता था वो समझा के बात कर सकता था? कर सकता था, उसने नहीं किया, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई थी उसके हिसाब से घर का एक पर्टिकुलर निर्णय था। मैं ये नहीं कहूंगा अरमान को कोई सजा नहीं मिली, अरमान को भी सजा मिली, वो पूरी सीजन के लिए नॉमिनेटेड है। जी, वो तो है ऑफ कोर्स। अदनान जो है वो अचानक आए, एकदम आंधी की तरह आना, तूफान की तरह जाना, एक्सेट्रा, वो सब तो चलता रहता है। बट आपको क्या लगे, वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको सोबर सोफिस्टिकेटेड लगे या फिर बदतमीज लगे? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या रहा है आपके ऑब्जर्वेशन से, जेन्युइन ऑनेस्ट दिल से ओपिनियन सर? ऑनेस्ट दिल से ओपिनियन ये है कि मैं उनको इस लायक नहीं समझता कि उनके बारे में कोई ओपिनियन दो। लॉट ऑफ पीपल आल्सो फील द सेम। मुझे बताइए सर कि अपने आप को आपने एक्सप्लोर तो किया, एंड अभी भी यू आर सेइंग कि अभी जर्नलिज्म इज समथिंग जो आप कंटिन्यू करोगे, एंड बीच बीच में ऐसे इंटरेस्टिंग मौके आए तो आप करते रहोगे, विच इज वेरी गुड एंड एंटरटेनिंग फॉर व्यूअर्स एज वेल। सबसे ज्यादा मजा क्या आया घर के अंदर? ये बहुत लोगों ने शायद नहीं पूछा होगा, बिकॉज सबको मसाला तो चाहिए होता है, आप भी समझते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में आया? सबसे ज्यादा मजा इस बात में आया कि लोग मेरे पीठ पीछे जो बात करते थे, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पे 90% चीजें समझ जाता था। क्योंकि इस बात को एनालाइज मैं पिछले 31 साल से कर रहा हूँ। जब आप टीवी पे होते हैं और जब आप एक एनालिस्ट होते हैं, तो बड़े बड़े इवेंट्स में कई सारी बॉडी लैंग्वेजेस देखते हैं और उनसे काफी कुछ बातें समझ जाते हैं। जी। आदमी कैसे हंसा, आदमी क्या बोला, आदमी कैसे देखकर आपको कैसे मुस्कुराया, आदमी ने कब आपको सरपास किया और पीछे मुड़ के आपका मजाक उड़ाया। तो मैं काफी चीजें समझ जाता था, कुछ बोलता नहीं था, रिएक्ट नहीं करता था। और मैंने इसको सबसे बढ़िया एंजॉय किया कि मैं अपने बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं मुझे बुरा लगता था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी फिजिकल कंडीशन उस तरह की है, लेकिन लोग समझते थे मैं सुन नहीं पाया, लोग समझते थे मैं देख नहीं पाया, लेकिन देखता सब था, सुनता सब था। लेकिन सर आपके मेंटल स्ट्रेंथ को जेन्युइनली सलाम, एंड आई वुड डू दैट ऑन कैमरा, बिकॉज बहुत हिम्मत चाहिए होता है। ऐसे सिचुएशन आपको 15 दिन ही मिले थे, स्टिल यू वेंट अहेड एंड डिड इट, सो कुडोज टू यू फॉर दैट। एक कहावत है, एड़ा बन के पेड़ा खाना, राइट? घर पे आपके हिसाब से एड़ा बन के पेड़ा कौन खाता है? बहुत लोग खा रहे थे, कई लोग खा रहे थे, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे, और सब एक दूसरे को यही समझ रहे थे कि ये आदमी जो है एड़ा बन के पेड़ा खा रहा आपके है। हिसाब से कौन थे वो लोग? नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादातर लोग एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में थे। वो समझते थे कि इससे इसकी बुराई कर दूंगा और उससे उसकी बुराई कर दूंगा तो मेरा काम तो निकल मैं जाएगा। बीच में पॉलिटिक्स लेकिन में निकल लेकिन जाऊंगा। घूम फिर के वो बात आती थी और दूसरा तीसरे को बता के जाता था कि ये बारे में क्या बोल रहा है। तो ज्यादा एड़ा बन के पेड़ा खाने में आदमी जो है ओवर एक्सपोज हो जाता है, और मैंने वहां पे कई लोगों को ओवर एक्सपोज होते हुए देखा है। आखिरी सवाल सर जाने के पहले वो ये है कि घर पे कोई ऐसा इंसान जो अगर दोस्ती करे तो दिल से एट एनी कॉस्ट वो निभाता है, और एक ऐसा इंसान, लड़का या लड़की, जो सिर्फ फायदे के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए दोस्ती कर रहा है या कर रही है? दो नाम सर आपसे चाहूंगा मैं। दोस्ती करके जो निभाए वो मुझे रणवीर लगते हैं। रणवीर। हाँ, और जो फायदे के लिए दोस्ती करे, ज्यादातर वैसे ही थे।
रणवीर का नाम आपने लिया इस मामले में, ये आप सरकास्टिकली बोल रहे हो कि सच में बोल रहे नहीं, हो? मैं सच में बोल रहा हूँ और मैं रणवीर के साथ जो रिलेशनशिप मेरी डेवलप हुई है, उसको ज़िंदगी भर निभाऊँगा। मैंने कतई सार्कास्टिकली नहीं, बड़े सेंस के साथ बोला। लेकिन हाँ, मुझे कुछ जेन्युइन अच्छे लोग मिले जो मेरी बात सुनते थे। इनफैक्ट ज़्यादातर सुनते थे। तो मैं किसी एक को शॉर्टलिस्ट करके ये बोलूँ कि नहीं-नहीं इसने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर गलत है। चलिए सर, आपके लिए हमेशा यही दुआ रहेगी कि आप जो भी करो, अच्छे से करो। आप तो ऑलरेडी लेजेंड हो जर्नलिज्म फील्ड में, एंड व्हाटएवर दैट यू डू इन फ्यूचर एज़ वेल, आई होप यू रियली रियली सक्सीड, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड इट्स अ प्लेजर आपके साथ मिल के ऐसे एक साथ फ्रेम शेयर करके बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड फॉर गिविंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो आर मच यू सर। डेटिंग समवन? आई एम, वो है पता सबको, तो मैं बोल सबको सकता पता हूँ, हाँ। नहीं, 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 ठीक है फिर भैया जब शादी कर ले हाँ, तो सतर्क रहना। बिल्कुल, सतर्क बिल्कुल। रहिए, सावधान रहिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, दैट इज व्हाट इट इज। थैंक Getting the tips from the master himself. Thank you so much. That was Deepak sir over here on the Sunny G show. This is your Shubhajit. बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू. Till then, thank you so much. Take care. God bless. Stay safe. And thank you.